आपका जो नया लेक्चर आ गया बच्चों, नया लेक्चर आपके लेकर आ गए बच्चों। इस लेक्चर में बच्चों क्या है, इस लेक्चर को आप देख रहे बच्चों, इस लेक्चर का नाम ही क्या है बच्चों, क्वेश्चन का महासंग्राम। क्वेश्चन का महासंग्राम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चन का जो महासंग्राम है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। अगर इस चैनल पे बच्चे नए होंगे तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द जो है आ जाएगा, ताकि ऐसी वीडियो जो है, बहुत अच्छा वीडियो जो है विक्ट्री बाबा चैनल पे जो है दीपक सर के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इस संग्राम में होने वाला क्या है बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन का संग्राम है बच्चों, जो आपको 16 क्वेश्चन होगा, 16 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा, जो 16 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। इसीलिए पूरे वीडियो एंड तक देखने का प्रयास कीजिए बच्चों। अगर सीखना है तब जरूर देखिए, अगर कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, जरूर देखना है, ताकि जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटे। 16 सवाल में जो है बहुत अच्छे तो सवाल डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये टॉपिक बच्चों क्या है कि इसमें इस संग्राम में आपको डिस्कस करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का ही होगा बच्चों, जिसका लेक्चर नंबर हम 8 रखा बच्चों नाम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लेट्स स्टार्ट करते बच्चों। नया होंगे बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों, जब हम इस लेक्चर को डिस्कस कर रहे बच्चों, तो इस लेक्चर पूरे जो क्वेश्चन जो आधारित होगा बच्चों, ये आधारित होगा किस पे, बेसिकली जो होगा बच्चों चार्ज के आधारित होगा बच्चों। चार्ज मतलब आवेश के आधारित होगा बच्चों, या ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, या तो होगा क्या बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा बच्चों। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के आधार पे ये सवाल को पूरा बताया गया बच्चों। पहला इस पे सवाल होगा बच्चों, दूसरा इस पे सवाल होगा बच्चों, तीसरा क्या होगा बच्चों, करंट निकालने का सवाल आएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट आप कैसे निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अगला जो होगा बच्चों वोल्टेज भी फाइंड आउट करना होगा बच्चों। वोल्टेज का मतलब यह हुआ कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा कुछ क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब लेक्चर में इसमें बताओ, सबसे पहला जो क्वेश्चन से चलेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है बच्चों कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल। एक कूलम्ब चार्ज पार्टिकल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको यह बताना है बच्चों। तो आपको मैं बता चुके हैं बच्चों, आप वीडियो का लेक्चर जो पीछे वाला देख सकते हैं बच्चों। तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कंडक्टर है बच्चा, तो इस कंडक्टर में अगर मान लीजिए बच्चा ये इसमें नंबर, ये इसका चार्ज मान लीजिए बच्चों, ये 1 कूलम्ब का चार्ज पास कर रहा है बच्चों, तो ये पूछा जा रहा है बच्चों कि इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, मतलब n हमको निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमको Q कितना दिया बच्चों, 1 कूलम्ब दिया बच्चों, है ना, और हमें E का वैल्यू पता है बच्चों। E कितना बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है बच्चों। ठीक है, और हमको क्या निकालना है बच्चों, n निकालना बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है बच्चों। तो आपको बता चुके बच्चों QNE वाला फॉर्मूला बता चुके बच्चों। Q बराबर बच्चों क्या बताया मैंने बच्चों, NE। अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज Q हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला जो होता है Q बराबर NE से आप फाइंड कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, Q मेरे पास बच्चों 1 कूलम्ब बच्चों, n हमको निकालना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया बच्चों। n का वैल्यू निकाल लो बच्चों, 1 कूलम्ब बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बच्चों। कूलम्ब से कूलम्ब को क्या कर बच्चों, कैंसल आउट कर दो बच्चों, ये कट गया बच्चों। अब बचा क्या, पे पॉइंट ले जाओ ऊपर, 10 आएगा बच्चों, इसको भी काटो बच्चों,
यहां से कटे कितना 5 बार कटेगा बच्चों, ये कटेगा कितना बार बच्चों, यहां पे 8 बार कटेगा बच्चों, मतलब 5 बटा कितना आएगा बच्चों 8 आएगा बच्चों। ठीक है, ये 19 जो है बच्चों ऊपर जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा प्लस 19 आ जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत बोला, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 आ जाएगा। कि 5 बटा 8 को डिवाइड करो बच्चों, तो आएगा कितना बच्चों, करोगे तो 8 6 कितना बच्चों 8 से डिवाइड कर लो बच्चों, इसमें 5 में कितना आएगा 0 लगाओ, पॉइंट आएगा, 6 से लगाओ 48 कितना आएगा 48 आएगा, 2 लगाओ क्या है यहां पे लगाओ 0 बैठाओगे, पॉइंट का मतलब 16 आएगा, 16 आया, 4 आएगा 25, मतलब कितना बताओ 0.625 इंटू 10 टू दी पावर 19 आया बच्चों, क्योंकि गुलाम से गुलाम कट गया। और यहां पे बताओ इसका वैल्यू हम पॉइंट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना चाहते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा एक हमारा 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा फ्लो करेगा बच्चों। इस कंडक्टर से कितना इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एक चार्ज पार्टिकल में, 2 कूलम 4 कूलम जितना पूछेगा बच्चों, इसी आधारित आप बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरा सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि अगर सवाल में है क्या, कह रहा है 3 रेजिस्टेंस को बच्चों जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया, इसका क्या है 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। तो जो बोला मैं कर दूंगा, बोला कि 3 रेजिस्टेंस को क्या बोला बच्चों सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में पहले जोड़ लो, एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया बच्चा। 3 को तो जोड़ लिया मैंने, एक बोला कि 2 ओम का है, दूसरा बोला बच्चों ये 3 ओम का है, तीसरा बोला ये बच्चों 6 ओम का है। ठीक है, उसके बाद बोला कि 2 रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम कनेक्टेड इन द पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, 3 रेजिस्टेंस के पैरेलल। तो ऐसा कुछ कनेक्ट किया कि 2 रेजिस्टेंस को क्या किया बच्चों ये पैरेलल में इसको क्या किया गया है, 2 रेजिस्टेंस को 3 ओम का है, 2 का क्या बताइए एक कितना 4 ओम का है, 6 ओम का है, दोनों को क्या है तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये वाला बच्चा होगा क्या ऐसा होगा। ठीक है, ये पैरेलल हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये वाला एक मिनट, ठीक है, ये दूसरा क्या है बच्चों, ये वाला कितना 4 ओम का है बच्चों, 4 ओम दिया मैंने। ठीक है, दूसरा कह रहा बच्चों कितना 6 ओम का है बच्चों, ये कह रहा बच्चों 6 ओम का है बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मान ली इस पॉइंट हमारा क्या बच्चों कॉर्नर पॉइंट है, हम बोला जो कॉर्नर पॉइंट जो तीनों का जो मेन पॉइंट होता है बच्चों उसी के बीच जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। यह सवाल बोला मैंने कर दिया, यही तो बोला कि 2 को क्या किया 2 3 को सीरीज में सजा दो, कर दिया मैंने। फिर बोला 2 रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम को कनेक्टेड किया गया है पैरेलल, ये तीनों रेजिस्टेंस को, तो 4 ओम का 6 ओम का तीनों का पैरेलल सेट कर दिया मैंने। अब बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका मतलब ये तीनों के बदले जो होगा बच्चों ये इक्विवेलेंट चाहिए, RAB चाहिए, यही चाहिए ना, RAB रेजिस्टेंस यही चाहिए हमको। मतलब इक्विवेलेंट में क्या होता है सभी के बदले बच्चों एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे A और B होगा तो RAB निकालना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ये तीनों बच्चों क्या है बच्चों ये सीरीज में है बच्चों। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों REQ निकालने क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल लो, तो कितना आ गया 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ गया बताओ, यहां पे 11 ओम, कितना बताओ 11 ओम हो गया, यहाँ पे 11 ओम हो गया। तो इसका मतलब इस तीनों के मतलब बच्चों ये कितना हो गया 11 ओम का हो गया बच्चों, ये कितना 11 ओम का हो गया। अब ये बताओ तीनों क्या हो गया बच्चों पैरेलल में हो गया बच्चों। अगर एक डायग्राम और हम खींचेंगे बच्चों तो होगा क्या, ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, एक मिनट, ऐसा होगा ना, देखो यहां ऐसा होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, A और B बना रहेगा,
कितना बताओ, ये 11 ओम का आ गया, ये 4 ओम हो गया बच्चों, ये कितना हो गया 6 ओम होगा बच्चों। अब तीनों बताओ बच्चों, ये तीनों क्या है पैरेलल है, तो हम जानते हैं पैरेलल निकालने का, तो आर ए भी क्या आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसको R1 मान लो बच्चा, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। तो कितना है बताओ, 1 कितना आ गया यहाँ पे निकाल लो, तो सब मिला के निकाल लोगे तो 1 कितना आ गया 11, 1 कितना 4, 1 कितना आ गया 6 आ गया बच्चों। ठीक है, इसको निकालोगे तो कितना आएगा 1/RAB निकालोगे, एलसीएम वो कितना आएगा 6, 4 और 6 का एलसीएम कितना 12, और 12 11 कितना हो गया सब मिलाकर 132, कितना हो गया 132। इससे काटोगे तो कितना 12 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे कितना कटेगा बताओ, 4 3 12, 3 से कटेगा और 3 से कटेगा 33 से कटेगा, कितना कटेगा 33। अब इससे काटो कितना आएगा, यहां पे 22 से कटेगा, सब मिला के आया कितना, ऐड कर लो कितना आ गया 30, फिर कितना आ गया 45 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सब मिला के 45 और 67 आ गया, बाई कितना आ गया ऐड कर सकते हो 2 5 और 7, ठीक है 6 7, ठीक है 1 3 2 है ना। फिर RAB निकालोगे क्या आया, मतलब 1/RAB बच्चा आया कितना 67/132 आया बच्चों। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए तो RAB, तो इसको उल्टा कर दो, तो RAB कितना होगा बच्चा बताओ 132 बटा कितना आएगा 132, कितना आएगा 113, एक मिनट 132 बाई कितना आएगा 67 ओम, ये मेरा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको जो बोला मैंने वो कर दिया, पहले सीरीज करा, इसको कंबाइन कर लिया, तो तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये तो अलग अलग था तो अलग अलग, कहने का मतलब जितना भी सीरीज 10 लगा रहेगा 10 को मिला के क्या बना दो, एक बना दो। ठीक है, एक बनाना, एक एक देखना कि अगर पैरेलल में है तो बाद में क्या है पैरेलल को ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है, कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कह रहा है एक्स और वाई जिसके बीच बोला है बच्चों उसी के बीच आपको इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों। ये सवाल में ये कर रहा है बच्चों, जैसे एग्जांपल बच्चों यहां पे देखो, ये सवाल में देखो ये कह रहा क्या इक्विवेलेंट करा है, तो इक्विवेलेंट क्या करा है एक्स और वाई के बीच करा बच्चा, तो एक्स और वाई के बीच जब बोल रहा है बच्चा तो कैसे निकालोगे, तो यहां पे मेरा एक्स है बच्चों और यहां पे बच्चों क्या है वाई है, तो हमको इस लाइन के बीच इक्विवेलेंट निकालना है ना, इस लाइन के बीच हमको इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये देखना है बच्चों कि ये दोनों क्या है बच्चों सीरीज में है और ये दोनों क्या बच्चों सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दो, जस्ट इसी फिगर का बच्चों आप ध्यान देखो, ये सीरीज में कितना है बच्चों बताओ, ये एक्स हो गया, तो एक्स इसको ऐसे भी खींच सकते हो, तो कितना इसका मतलब कितना हो गया सीरीज मतलब 10 ओम बन गया बच्चों, जोड़ देना है, ये कितना बना बताओ 8 ओम का था बच्चों, 8 ओम तो 8 ही ओम रहने दिया मैंने, कोई दिक्कत बोलो, ये मेरा कहते हैं सीरीज जोड़ो कितना आ गया 4 ओम हो गया बच्चों, ये कितना बताओ ये हमारा 4 ओम आ गया बच्चों, ये मेरा क्या बताओ वाई हो गया बच्चों। ठीक है, रेडी है, कोई दिक्कत, इसको क्या किया जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया क्योंकि सीरीज में था, सीरीज को क्या किया मैंने जितने भी अलग अलग है एक से ज्यादा रेजिस्टेंस उसको पहले एक बना दिया मैंने, इसको भी एक बना दिया मैंने, ये तो सिंगल था ही, सिंगल को सिंगल रहने दो। ठीक है, अब देखो तीनों क्या बन गया बच्चा, ये तीनों बन गया बच्चा पैरेलल, क्या बन गया पैरेलल, इसका नाम दिया R1, ये हो गया R2, इसका हो गया R3 हो गया बच्चा। तो एक्स वाई मतलब क्या है R बट्टा तीनों पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है, तो RXY निकालना है, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको निकाल लो तो कितना आएगा बताओ 1/R1 कितना 10 प्लस 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, तीनों के एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम लोगे तो सब मिला कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 40 आएगा, कितना बताओ कटेगा 4 बार में, ये 5 बार कटेगा बच्चों, ये 10 बार कटेगा बच्चों, तो सब मिला आया क्या बच्चों कि R1/RXY कितना आया, ऐड करो सब मिला कितना आया 19 आया,
कितना आया 19 बट्टा कितना आ गया 40 आया बच्चों, है ना। अब आर एक्स वाई चाहिए ना, तो उसको क्या करो उल्टा कर दो, तो कितना आ गया आर एक्स वाई कितना आ गया 40 बट्टा कितना आ गया 19 ओम। ये मेरा क्या बच्चों आंसर हो गया। करना कुछ नहीं है, अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा बच्चों पहले एक बनाओ, सीरीज में है तो पहले क्या किया मैंने सीरीज में पहले सभी को जोड़ दिया, सभी सीरीज को जोड़ दिया। अब देखो तीनों पैरेलल हो गया, तो इस तीनों को देखा मैंने बच्चों, ये तीनों क्या है बच्चों हम देखें यहाँ पे पैरेलल में है, तो पैरेलल को भी क्या किया मैंने एक बना दिया, मतलब आर एक्स वाई बन गया। चिपकाना किसमें एक्स वाई, क्यों क्योंकि हमें पूछना क्या एक्स और वाई पूछना है, तो इसके 8 ओम के साथ इसको भी चिपकाना है और इसको भी क्या करना है चिपकाना है। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के, ठीक है समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों देखिए पहले समझिए। चौथा में निकालना क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और वाई। ध्यान दो पहले एक्स यहां है बच्चों और एक्स यहां क्या बच्चों यहां पे वाई है बच्चों, तो एक्स यहां है वाई यहां है, तो इसके बीच इस लाइन में निकालना बच्चों, जिस लाइन में पूछा जाएगा उसी लाइन में जाके बच्चों क्या करना है चिपकाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या करना है बच्चों, ये देखो सबसे पहले तो चिपकाना किसको जिस लाइन में पूछा है, तो मुझे क्या पूछा बताओ आर एक्स वाई पूछा है वाट, यही पूछा है। तो इसमें पहले देखो ये लाइन में हमको निकालना है, तो क्या करना ये देखो ये वाला हमारा ये क्या बच्चों है बताओ, ये हमारा क्या है सीरीज में, ये भी क्या मेरा सीरीज में, तो सीरीज क्या किया मैंने बच्चों जोड़ दिया। कोई दिक्कत बोलो, तो सीरीज में क्या किया मैंने जोड़ दिया। तो इसी को क्या करें बच्चों हम बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे ऐसा है बच्चों, ऐसा ये क्या है एक्स है, ये क्या बताओ वाई है। कोई दिक्कत, ये वाला क्या है एक्स, ये वाला क्या है वाई है। इसके साथ किसको जोड़ा बच्चों बताओ हम ए वाला, क्योंकि ये दोनों क्या है ये 5 ओम का और 3 ओम, ये दोनों क्या बताओ सीरीज में। देखो यहां से यहां लाइन एक ही वाइड से जुड़ा हुआ बच्चों, लेंथ में है बच्चों, इसीलिए क्या सीरीज में बोल रहे हैं उसको। तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चों बताओ 8 ओम आ गया बच्चों, कितना हो गया 8 ओम। अब 8 ओम पहले से है बच्चा, ठीक है। नीचे देखो बच्चों ये वाला भी लेंथ यहां से यहां क्या है कनेक्टेड है, यहां ध्यान दो, यहां से ध्यान दो, ये वाला यहां से लेके यहां ये जो भी है बच्चों यहां से क्या है कनेक्टेड है यहां तक है, तो ये क्या है वायर बन गया। तो एक लेंथ मतलब कितना हो ये भी सीरीज में, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 ओम, कितना बताओ 4 ओम हो गया बच्चों, ये 4 ओम बन गया बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों देखो तो ये तीनों देखो बच्चों एक्स वाई के तीनों क्या बच्चों ये पैरेलल हो गया बच्चों, पैरेलल बन गया। तो हमें क्या निकला बताओ आर एक्स वाई पूछेगा, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगाओ, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 लगा दो, तो कितना आएगा बच्चों बताओ 1/8 1/8 1/8 1/4 आएगा बच्चों। एलसीएम लो बच्चों कितना आएगा, एलसीएम में कितना आएगा 8 आएगा, 1 बार कटेगा 2 बार कटेगा, ठीक है। तो 1 बट्टा कितना बच्चों आर एक्स वाई आया बच्चों, ठीक है। तो 1 बट्टा कितना आया आर एक्स वाई आया बच्चों। तब यहां से देखोगे बच्चों तो इसमें आपको क्या देखा जाएगा कि 1 बाई आर एक्स वाई 1 बाई आर एक्स वाई देखोगे तो कितना है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 4 बट्टा कितना आ गया 8 आ जाएगा, है ना। ये काटो और काटो 2 से कट रहा, एक बार में 2 बार में, तो 1 बट्टा कितना आया आर एक्स वाई आया, कितना 1/2 आया। अब आर एक्स वाई निकले उल्टा कर दोगे तो आर एक्स वाई कितना बताओ 2 ओम आंसर हो गया बच्चों। ये हुआ क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ बच्चों, ठीक है। आशा करते बच्चों समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत आसान है। आप देखो 2 से ज्यादा अगर एक लेंथ में जितना भी लेंथ में जुड़ा रहेगा सभी को क्या करो जोड़ दो, एक बनाओ, कितना बनाना है एक, चिपका कर एक बनाना है। जिसके साथ पूछा जाए इक्विवेलेंट उसी में जाके चिपकाना है। तो इसको कुछ नहीं करा मैं, क्योंकि इसके बीच पूछा है तो कुछ नहीं करा मैंने, इसको मैंने एक बना दी, इसको मैंने एक बना दिया। अब तीनों क्या है बताओ पैरेलल बन गया, फार्मूला पे क्या किया मैंने पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 नंबर आने वाला, कितना बताओ क्वेश्चन नंबर 5। यह भी अच्छा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएगा बच्चों, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे इक्विवेलेंट जहां पूछा पहले उसको ध्यान दो। पूछा इक्विवेलेंट बच्चों ए और
बी के बीच पूछा है बच्चों, तो ए और बी के बीच कैसे निकालोगे? तो ए और बी मतलब यहां पे इक्विवेलेंट इसके और इसके पूछा है बच्चों। तो जिसके बीच पूछा है उसका था उस जो सर्किट है उस लाइन को ब्लॉक कर दो, उससे हमको सबसे लास्ट में काम करना है। वहां पे जहां पे पूछा है तो ए और बी पूछा है, वहां पे क्या करना है, उसको मैं ब्लॉक करके रख दिया मैंने, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको जहां वहीं रहने दो। अब काम कहां करना है? देखो बच्चों, काम हमको यहां करना है जहां पे इधर देखो, ये देखो, तो ये दोनों यहां से इस पॉइंट से देखो आप, तो ये वाला क्या बच्चों, ये वाला लाइन जो देखोगे, तो ये वाला लाइन क्या बच्चों, यहां वाला ये वाला लाइन जो है बच्चों, ये क्या बताओ, ये दोनों ये क्या बताओ, एक लेंथ में, तो सीरीज में बच्चों, तो इसको सीरीज में हम जोड़ेंगे तो सब मिलाकर हम एक रेजिस्टेंस बच्चों यहां पे हम लगा सकते हैं। इसके बदले हम एक रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो एक दो कितना, एक कितना हुआ, 2 ओम बन गया बच्चों, समझ में आया, 2 ओम बन गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम इसी का फिगर हम बैक लेकर आ रहे हो बच्चों, बैक लेकर आ रहा हूं, तो ये 2 ओम बन गया, ठीक है। तो ये क्या बना बताओ, ये हमारा बना कितना, 2 ओम। तो ऐसा है बच्चों, ऐसा ध्यान दो पहले, ऐसा है, ऐसा है, और ये मेरा क्या है, ट्राइंगल है बच्चों, और मेरे पास ए ऐसा है, ए और बी पूछा है बच्चों, ठीक है। और मेरा यहां से भी कहा कि एक रेजिस्टेंस यहां भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लगा दो। ये अब कितना है बताओ, इसको जोड़े बच्चों तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक रेजिस्टेंस बन गया बच्चों, क्योंकि ये दोनों को मैं एक में जोड़ लिया। इसको मैं क्या किया, एक में, इसको मैं क्या किया हूं, एक में क्या किया हूं, जोड़ लिया हूं। इसको मैं अच्छा क्या किया, मैं एक में, इसको क्या किया मैंने, जोड़ लिया। इसको क्या किया, सीरीज में जोड़ लिया। तो कितना है बताओ, इसको मैं लिखा कितना, 2 ओम, कितना हो गया, 2 ओम हो गया बच्चों। ये भी कितना है, 2 ओम हो गया, और कितना दिया हुआ है, 1 ओम, 1 ओम है, 1 ओम। ये कितना है, 2 ओम है बच्चों। ये कितना बताओ, ये भी 1 ओम है, और ये भी कितना है, 2 ओम है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये वाला दोनों क्या है, ये वाला दोनों देखो तो पैरेलल में है कि नहीं, पैरेलल में, तो इसको पैरेलल पहले कंबाइन कर लो, इसके बदले क्या एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो पैरेलल क्या, 1/R1 प्लस 2 बोला, 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, आर इक्वल निकालने का, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो मल्टीप्लाई कितना, 2 गुने 2 अब बटा 2 प्लस 2 मतलब 4 बटा कितना, 1 ओम आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों को हम ऐड करेंगे, ये दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 1 ओम के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला अगर हम इसी को फिगर को और घुमाएंगे तो हमारे ये वाला क्या बन गया, 1 ओम का बन गया। क्या बन गया, 1 ओम का। इधर बन गया कितना, ऐसा था, ठीक है, ये वाला मेरा ऐसा था, ठीक है, ये वाला मेरा ऐसा था, ये वाला मेरा ऐसा था, है ना। तो ये वाला मेरा कितना बन गया, 1 ओम बन गया। ये क्या है, 2 ओम, कितना है, ये भी 1 ओम का, ये भी कितना है, ये भी कितना है, 1 ओम का है, 1 ओम का है बच्चा। ये कितना बताओ, 2 ओम का है बच्चों। ये वाला कितना, 1 ओम, ये वाला कितना, 2 ओम। अब देखो तो ये वाला देखो बच्चों, ये वाला, ये देखना, तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे तो ये वाला बच्चों क्या, यहां से यहां देखो तो लेंथ नहीं है क्या, लेंथ है, तो लेंथ में क्या होता है, सीरीज में होता है। तो जोड़ दो, कितना बताओ, 2 ओम बन गया। तो अब क्या हो गया बताओ, यहां से बच्चों तो हम फिक्स कर दिया इसको, मैं ए और बी मैं क्या किया, फिक्स कर दिया बच्चों, है ना। अभी कितना बताओ, ये 2 ओम बन गया। तो इसको क्या किया मैंने, पहले जो था उस लाइन को लिख लो पहले, फिर ये था मेरे पास, जो कर दिया मैंने, ये मेरा रेजिस्टेंस है बच्चा। क्या बताओ, ये वाला मेरा क्या है, रेजिस्टेंस है बच्चा। और ये कितना बताओ, इसको जोड़ के कितना बताओ, 2 ओम बन गया। तो ये भी कितना बताओ, ये वाला भी क्या बन गया, ये मेरा 2 ओम बन गया। ये भी क्या बताओ, 2 ओम है, और नीचे भी क्या बताओ, 2 ओम है। ये वाला कितना बताओ, 1 ओम है, ठीक है। फिर देखो, फिर हमारे पास क्या है दोनों बताओ, ये दोनों फिर क्या हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला बताया मैंने, तो आर इक्यू कैसे निकालते बताओ, 1 कहता R1 इंटू R2 बट्टा डायरेक्टली फॉर्मूला R1 प्लस R2। तो 2 गुने 2 बट्टा 2 प्लस 2 कितना आएगा, 1 ओम आएगा। कितना आएगा, 1 ओम। इसका मतलब ये वाला कितना हो गया बताओ, इसका मतलब ये वाला बच्चा कितना हो गया,
1 ओम आ गया, दोनों कंबाइन में किया तो 1 ओम मिला। कितना मिला? 1 ओम। इस फिगर को और क्या करेंगे, अगर ड्रॉ करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? ऐसा आएगा बच्चों। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, कितना आ गया? ध्यान से देखना। फिर कितना आ गया? ये पूछा ए और बी से पूछा बच्चों, ये कितना हो गया? 1 ओम। ये भी कितना आ गया? 1 ओम आ गया। ये कितना बताओ? 2 ओम आ गया बच्चा। ठीक है, अब देखो मत को, अब ये वाला देखो बच्चों, ये वाला देखो, आप गौर से देखो, ये वाला 1 ओम है, ये वाला 1 ओम, तो ये वाला बच्चा क्या, ये भी क्या बताओ? सीरीज में। तो सीरीज में इसको भी जोड़ दो, तो जोटे कितना बन गया? 2 ओम बन गया। क्या मैं बताओ? 2 ओम। तो बताओ ए और क्या बना? ए से बी बना, कोई दिक्कत बोलो? आइए क्या बना बताओ? 2 ओम बन गया बच्चों। आइए क्या बना? 2 ओम। कोई दिक्कत बोलो? अब देखो तो ये वाला क्या आ गया? दोनों फिर आ गया क्या? पैरेलल में आ गया। क्या आ गया बताओ? पैरेलल में। तो ये दोनों बच्चा क्या बताओ? फिर क्या आ गया? पैरेलल में। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाओ तो डायरेक्टली क्या होगा? आर ए बी क्या आ जाएगा बताओ? 2 गुने 2, अब बता 2 प्लस 2 कितना आ गया? 1 ओम आंसर। इसीलिए पूरा कंप्लीट कितना आएगा? 1 ओम आएगा बच्चों, आर ए बी बराबर। ठीक है बच्चों, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना है बारी बारी से। इतना पैरेलल और सीरीज हम ऐड किए, ऐसे ऐसे सवाल को आपको बच्चों बनाना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, करो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये बोलो बच्चों, यहां पे वोल्टेज भी है बच्चों, क्या बताओ? वोल्टेज भी है, यही भी हमको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, वोल्टेज भी फाइंड आउट करने से पहले आपको ये जानना है बच्चों, ये करंट कितना जा रहा है बताओ? आई जा रहा है, कितना? 4 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले करंट निकालना होता है बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को जो होता है इक्विवेलेंट बनाते हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस बनाना होता है बच्चों। तो सबसे पहले बताया मैंने, कल ही बताया मैंने कि अगर R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 हो जाए, अगर रेशियो बराबर हो जाए, तब बीच वाला जो रेजिस्टेंस होता है, रिडंडेंट होता है बच्चों, वो खराब होता है, उसको आप सर्किट से हटा सकते हो। इसको मान लो बच्चों R1 मान लो बच्चों, और इसको मान लो बच्चों क्या? अब देखो कहां पे चेक करना है, देखो ये मार्केटिंग लाइन यहां से लेके यहां तक है बच्चों। तो ये मार्केटिंग लाइन है ना, तो इसके जस्ट क्या देखना है? सेम लाइन में देखना है बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट देखना है। इसको R1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? R2, इसको क्या मानेंगे? R3, इसको क्या मानेंगे? R4। चेक करो तो R1 बाई R2 कितना है बताओ? 1/7। उधर चेक करो 3/21, 7 कितना? 1/7 और 1/7 आ गया बच्चों। मतलब ये दोनों क्या है बच्चों? बराबर है। इसके मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो बीच वाला क्या है? रिडंडेंट है, खराब है, उसको निकाल सकते हो सर्किट से, कोई फायदा उसका है नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो वाला जो है रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? हट गया, वहां से हट गया। तो अब देखो इस पॉइंट से देखो बच्चों, क्या देखेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट को देखो और ये वाला पॉइंट को आप देखो। दोनों पॉइंट को जब आप देखोगे, दोनों पॉइंट को, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला यहां से यहां तक देखोगे बच्चों, तो ये दोनों क्या है? सीरीज में है बच्चों। और यहां से यहां देखो बच्चों, क्या बन गया? सीरीज में बन गया बच्चों, है ना। कहने मतलब इसको फिगर हम इधर ड्रॉ करते बच्चों, तो क्या होगा? आपके ऐसा सर्किट है बच्चों, ध्यान दो पे, सर्किट आपका ऐसा है, ऐसा बच्चों, एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा बच्चों, ठीक है, एक इधर लगा बच्चों, ठीक है, एक नीचे लगा बच्चों, क्योंकि बीच वाला क्या किया है बच्चों? निकाल दिया बच्चों। ठीक है, यहां से हमारा बैटरी से क्या बच्चों? कनेक्ट किया गया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए बच्चों। ठीक है, और यहां बच्चों कितना है? यहां 1 ओम है बच्चों, यहां 3 ओम है बच्चों, यहां पे मेरा 7 ओम, कितना बच्चों? 7 ओम, 7 ओम है बच्चों। यहां पे क्या है? 7 ओम है बच्चों, वहां पे 3 ओम है बच्चों, यहां पे एक 21, कितना बच्चों? 21 ओम है, तो 21 ओम हो गया बच्चों। और इसमें बोला करंट जा रहा है कितना बच्चों? 4 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहां पे वोल्टेज हमें भी निकालना है बच्चों। तो ये दोनों की आप देखो बच्चों, पहले ये दोनों क्या है बच्चों? लेंथ में बच्चों सीरीज में, ये दोनों बच्चों क्या लेंथ बच्चों? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ दो, कितना आगे बताओ?
4 ओम आगे बच्चों। यहां पे मैंने कितना बताओ 28 ओम आगे बच्चों। ठीक है, सीरीज में जुट गए बच्चों। अब इसको एक फिगर और बनाइए बच्चों, लास्ट बना रहे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, अब मेरा फिगर क्या हो गया, ऐसा हो गया बच्चों, देखो ध्यान से। और एक ऐसा बन गया बच्चों, मेरे पास बैटरी कनेक्ट हो गया बच्चों। जल्दी से मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ध्यान दो, पहले मैंने ऐसा इसको कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट, ठीक है, ध्यान दो पहले। तो इसको मैंने क्या किया, बैटरी से क्या किया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मान ली इसका बैटरी का ये कितना बताओ 4 ओम आ गया बच्चों, ये वाला कितना आ गया 28 ओम आ गया बच्चों। ठीक है, ये कितना बताओ 4 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों। ये वोल्टेज क्या करना है बच्चों, निकालना है बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों देखो, ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों मेरा क्या हो गया, सीरीज में हो गया बच्चों। क्या हो गया, पैरेलल में। क्या हो गया बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, तो इसका मतलब एक क्या हो जाएगा, इस सब के बदले हम एक रेजिस्टेंस क्या करें बच्चों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाने जा रहे बच्चों। मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दे बच्चों, मतलब आर इक्यू आएगा बच्चों, और यहां पे एक बैटरी जोड़ दे बच्चों। जब भी आपको करंट निकालना होगा बच्चों ना, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा बच्चों, जो आपको पीछे मैं सिखाया हूं बच्चों। ठीक है, तो ये कितना बताओ, यहां पे आर इक्यू कैसे निकालते हैं, दो वाला क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई R1 इंटू R2, ठीक है, प्लस R1 प्लस R2, 4 प्लस कितना आ गया 28, कितना बताओ 4 गुने 20 कितना आ गया 8 बट्टा कितना 32। इसको काटो, 4 से कटेगा 8 बार में, फिर ये कटे कितना बार बताओ, काटो यहाँ पे 4 से 8, 4 सते कटेगा, 4 दुना कटेगा, मतलब कितना आ गया 3.7 बट्टा 2 ओम। कितना आ गया 7 बट्टा 2। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है बच्चा, ये वाला मेरे पास कितना है, ये वाला मेरे 7 बट्टा 2 ओम का है बच्चों, है ना। अब करंट कितना है बताओ, करंट गया कितना 4 एम्पियर गया रहा है, ये वोल्टेज हमको निकालना है बच्चों। आप पढ़े हैं कि क्या बताओ, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो जितना वोल्टेज बच्चा यहां लगा होता है, जितना वोल्टेज इतना ही वोल्टेज उसमें होता है बच्चों। अब ये भी बताया मैंने कि अगर ओम्स में बताया, अगर करंट किसी भी अगर सर्किट किसी भी अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस में अगर कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर इसमें करंट आ ही जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, उसमें वोल्टेज कितना जनरेट होता है बच्चों, ये भी बताया मैंने, V इक्वल टू IR होता है बच्चों, है ना। तो इसमें करंट कितना गया 4, अगले कितना आ गया IR, तो V बराबर क्या बच्चों IR लगा बच्चों, क्योंकि करंट इसका वोल्टेज दोनों क्या होगा बराबर होगा बच्चों। तो इसमें इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जनरेट होगा IR होगा बच्चों। तो IR कितना बताओ, यहाँ पे V कितना, V तो निकालना है बच्चों। I हमको कितना आ गया 4 एम्पियर बच्चों। R कितना बताओ 7 बट्टा 2 आगे बच्चों, मतलब 2 से काटो कितना यहां आएगा, कितना आ गया बताओ, तो सब मिला के 14 आगे बच्चों। कहने का मतलब जो बच्चों वोल्टेज हो कितना होगा 14 वोल्ट होगा। ये सब मिला के आपको क्या होगा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या है डायग्राम, इसका आंसर है बच्चों। आप कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर करंट दिया हुआ, अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तब। ठीक है, समझो बात को, सब मिला के मेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तभी आपको जो है करंट आपको दिया रहेगा, तब आप वोल्टेज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, देखो सब मिला के एक पूरा रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस बनाए हैं इक्विवेलेंट करके, तब जो है करंट निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, करंट या वोल्टेज जो भी पूछेगा तब निकालेंगे, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। क्वेश्चन नंबर बच्चों, अब आगे फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फ्रॉम द फिगर। इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है बच्चों, तो वह सेम टू सेम बताया बच्चों, सेम टू सेम बताया मैंने बच्चों। ठीक है, कि आप जब भी निकालना है करंट निकालना है, तो आपको सबसे पहले मैं क्या सिखाया कि करंट जब भी निकालो बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बच्चों। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बच्चों, तो सबसे पहले देखो ये बीच वाला जो सबसे बड़ा खराबी कर रहा है, तो पहले चेक करो, पहले अगर R1 बटा R2 R3 बटा R4 अगर बराबर है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या करें बच्चों हटा देंगे बच्चों। तो ये देखो सबसे पहले आप चेक करो, ये R1 है बच्चों, ये R2 है बच्चों, ये R3 है बच्चों, ये R4, इसको मान लो क्या R1, इसको मान लिया R2, इसका मान लिया क्या R3, इसको मान लिया R4 मान लिया बच्चों, है ना। दोनों का बच्चों क्या किया मैंने, दोनों का रेशियो निकालो, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर आएगा, क्योंकि R1 बट्टा R2 कितना है ये बताओ,
और R2 बटा R3 बटा R4 चेक करो पहले, तब चेक करो कितना R बटा 2, अब बट्टा कितना आ गया 2R बट्टा 1, यहां पर R3 कितना R बट्टा 2 और कितना बताओ 2R बट्टा 1, चेक करो तो R बट्टा 2 1 बट्टा 2R और यहां पे R बट्टा 2 और 1 बट्टा 2R, काट के देखो R से कटेगा, R से R कटेगा, मतलब कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है। जब बराबर हो जाता है बच्चों तो बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या मानते हैं ठीक है रिडंडेंट मानते हैं। इसको हम खराब इसको रेजिस्टेंस महसूस कर सकते हैं और इस सर्किट से हम उस रेजिस्टेंस को निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। इसको कोई काम का नहीं है रेजिस्टेंस, इसको आप हटा सकते हो आराम से। तो इसमें क्या है, इसको हम क्या किया हटा दिया, ठीक है। अब हटा देंगे तो मेरा फिगर क्या बनेगा ये वाला बनेगा बच्चों, ठीक है। तो मेरा फिगर बच्चों देखो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा ऐसा, ध्यान देना थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है ऐसा बनेगा बच्चों, अरे ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा है ना। और इसको हम क्या किए बैटरी से क्या किए बच्चों कनेक्ट कर दिए बच्चों, है ना। ध्यान दो पहले, अब कितना वोल्ट है 10 वोल्ट का बैटरी लगाया बच्चों, 10 वोल्ट भाई क्या किया बच्चों इसको लगा दिया बच्चों। और यहां पे पहला में क्या है R2 है बच्चों R बट्टा 2 और दूसरा में क्या बच्चों ये भी R बट्टा 2 है बच्चों। ये वाला कितना बच्चों 2R और ये भी कितना है 2R है बच्चों, ठीक है। डरने की बातें नहीं है, ध्यान दो पहले। तो अब देखो पहले ये दोनों देखो बच्चों, यहां पे हमको क्या निकालना है करंट, तो हमारे अभी करंट क्या आई जा रहा है बिल्कुल जा रहा है। यहां पे देखो बच्चों सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसमें क्या देखना है ये सीरीज में है बच्चों, तो सीरीज में क्या होता है जोड़ना होता है। तो जोड़ने का क्या होगा बताओ, जोड़ने का कितना है R बट्टा 2 और प्लस R/2 कितना आएगा सब मिला के R निकलेगा। यहां जोड़ोगे ये भी क्या बच्चों बताओ सीरीज में, जिसको जोड़ा कितना आएगा 4R आ गया बच्चों। मतलब इसका जो फिगर बच्चों ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ना, देखो आराम से ध्यान से, ठीक है। यहां पे क्या किया मैंने बैटरी लगा दी बच्चों, 10 वोल्ट का बैटरी है बच्चों, करंट आई दे दिया बच्चों, यहां पे आ गया R, यहां पे आ गया कितना बच्चों यहां पे 4R आ गया बच्चों। अब देखो खुद देखो अभी इक्विवेलेंट तो निकला नहीं, क्योंकि अभी भी दो रेजिस्टेंस, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए। ये देखो पैरेलल है बच्चों, क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल क्या किया मैंने अब एक चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा सिंगल हो गया ना, तो चिपका देना खाली बस, चिपक जाएगा। तो चिपकाने के बाद क्या आ गया एक रेजिस्टेंस क्या बनेगा RAB बन जाएगा, कोई भी REQ बन गया, ठीक है। मतलब 10 वोल्ट का बच्चों, तो REQ क्या पैरेलल में निकाल लो। तो REQ कैसे निकालते हैं, यहां पे REQ कैसे निकालते हैं, दो वाला पैरेलल होता है तो R1 इंटू R2, तो दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को एक बार क्या करना है जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। कितना आ गया 4R², अब बटा कितना आ गया 5R आ गया बच्चों, ठीक है। R से R क्या बच्चों कट गया, तो कितना बचेगा बताओ 4/5, क्या बताओ 4/5R बचा। मतलब ये कितना आ गया 4/5R बचा बच्चों, क्या रेजिस्टेंस बच गया, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है करंट आई। अब देख सकते हो किसी भी रेजिस्टेंस, पिछले ही बताया मैंने क्वेश्चन बताओ कि अगर किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस R हो, करंट आई जा रहा है, तो कितना वोल्ट होता है V = IR, यहां क्या V = क्या होगा IR होगा। तो I कितना बताओ 4/5, कितना बताओ यहां पे 4/5 होगा। I इंटू कितना I मतलब कितना कर रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या बताओ I हो गया। तो ये बता पैरेलल में क्या होता है दोनों का वोल्टेज क्या होता है बराबर, तब V = लगा क्या IR, तो V हमको कितना है 10 वोल्ट दिया हुआ, I हमको क्या है निकालना है, R हमको कितना दिया हुआ 4/5 अभी निकाल चुके हैं, इंटू R कट रहे तो काटो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। कितना बताओ यहाँ पे I बड़ा कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, कितना आ गया 10 × 5, अब बटा कितना आ गया 4R आ जाए, कितना आ गया 4R, कट रहे काटो 2 से कटा, ये कितना कटेगा 5 से कटेगा, मतलब I कितना बताओ सब मिला के 25 बटा कितना आ गया 2R, कितना आ गया, ये आपको क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट आ गया बच्चों। तो आपको ऐसे बनाना है, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तब आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर मेरा है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट
फ्रॉम द सर्किट। फिर वही बात है, फिर वही सेम टू सेम सवाल है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सेम टू सेम, तीसरा सवाल है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले देखो 5 रेजिस्टेंस जब भी आपको मिल जाएगा, कितना 5 रेजिस्टेंस आपको जब भी मिल जाएगा बच्चा, तो इसमें करना क्या है? सबसे आसान सवाल होता है, तो पहले चेक करो रेशियो। देखो 5 का देखो ये डबल है कि नहीं, क्योंकि ये वाला मेन मार्केटिंग लाइन है, तो ये वाला मार्केटिंग लाइन मेन है, तो इसके जस्ट क्या देखो अपोजिट, इधर देखो इधर देखो, तो दोनों का रेशियो निकालो बच्चों, कितना आएगा? 5 का डबल है बच्चों, 2 गुना है बच्चों, और ये भी 10 का क्या बच्चों? 2 गुना है बच्चों। दोनों का रेशियो क्या है बच्चों? बराबर है। जब रेशियो बच्चों क्या होता है, अगर रेशियो बच्चों क्या होता है? बराबर होता है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो बीच वाला रेजिस्टेंस क्या करते हैं बच्चों? हटा देते। पिछले दो सवाल बनाए उसी टाइप का सवाल था बच्चों, तो हम क्या कर सकते बताओ? ये बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या कर सकते बच्चों? ये वाला हटा सकते बच्चों, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है? बराबर है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है बच्चों, आसान तो सवाल है बच्चों। तो करना क्या है इसमें? करना यही है, करना यही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहां से ऐसे था, यहां से ऐसे था, ऐसा हो गया। ध्यान दो, कितना बताओ यहां पे दिया? कितना? 5 वोल्ट दिया बच्चों, ठीक है बच्चों, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। उसके बाद कितना है? सब मिलाकर ये 5 वोल्ट, ये वाला 10 वोल्ट, 10 ओम, ये कितना? 10 ओम बच्चा, ये भी कितना? 20 ओम बच्चा, है ना। अब देखो इसमें से तीनों देखो, ये वाला बताओ, अभी बताया मैंने क्या है सीरीज में, ये वाला भी क्या बताओ? सीरीज में। जल्दी से इसको जोड़ दो, कितना बन गया? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बना दो, 1 बन गया बच्चों। इधर भी क्या बन गया? 1 बन गया। ये बैटरी से क्या किया बताओ? जोड़ दिया बच्चों। क्या क्या मैंने बैटरी से जोड़ दिया बच्चों। कितना बताओ? कितना आया? यहां से 15 ओम आ गया बच्चों, ये कितना आ गया? 30 ओम आ गया बच्चों। यहां पे बताओ 5 वोल्ट का करंट क्या दिया बच्चों? आई। और अभी देखो बच्चों ये वाला दोनों क्या है बच्चों? ये वाला क्या है? पैरेलल में है, तो पैरेलल में निकालो। तो पैरेलल मतलब क्या? अब 1 बना लो इसको, 1 बन गया बच्चों। इसका मतलब क्या? 1 बना लो अब, ठीक है। अब 1 बनाओगे तो इसमें कितना आएगा? आर इक्वी निकाल लो, कितना? R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, कितना बताओ? 15 गुने 10 कितना? 30 बट्टा 15 प्लस 30, कितना आ गया? 15 गुने कितना आ गया? 30 बट्टा कितना? 45। कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, मतलब 10 ओम आ गया बच्चों। मतलब ये वाला जो बच्चों जो बचा हुआ है ये कितना बचा? 10 ओम का होगा बच्चों, है ना। और यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी लगा बच्चों, यहाँ पे करंट क्या दिया? आई दिया बच्चों। तो इसमें इसमें कितना वोल्टेज जनरेट होगा? इसमें कितना बताओ? आई आर होगा। क्या होगा? आई आर वोल्टेज होगा। तो आई कितना बताओ? आई मेरा आई है, आर कितना बताओ? 10 है, मतलब कितना हो गया? 10 आई जो होगा बच्चों वोल्टेज जनरेट होगा। इसका मतलब इसका पैरेलल में बताया था मैंने कि वोल्टेज जो होता है दोनों का क्या होता है? सेम होता है, जितने भी अप्लायंसेज लगा होता है। तो कितना बताओ? V इक्वल टू क्या लगाएंगे? आई आर लगाएंगे। तो V कितना बताओ? 5, आई गुने कितना आ गया? 10, तो आई कितना बताओ? 5 बटा 10 लगाओगे, ठीक है। काटे कितना? आई कितना आएगा? 0.5 एम्पियर होगा बच्चों, इसमें करंट पास करेगा, ठीक है। ये मेरा 0.5 एम्पियर होगा बच्चों, ठीक है, ये मेरा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर क्या? 9 में आ जाते हैं। 9 में क्या है बच्चों? 9 में कहता है वोल्टेज निकालना है 3 ओम का रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज होगा बच्चों। ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों। तो करना क्या है? ये देखो पहले ये वोल्टेज तो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि 1 से ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बच्चों। तो सबसे पहले 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है? 1 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर लगा रहेगा तो सबसे पहले देखो तो क्या करेंगे? हमको एक रेजिस्टेंस बनाना है। तो ये देखो बच्चों, ये दोनों क्या बताओ? यहां पे बच्चों ये दोनों हमारा है किसमें? ये दोनों मेरा सीरीज में है। क्या बचाओ? ये दोनों बच्चों मेरा सीरीज में है। तो सीरीज में क्या किया? जोड़ देना है बच्चों। तो सीरीज में क्या किया? जोड़ के बना दिया, कितना? 1 बन गया बच्चों, ठीक है। 1 बन गया तो कितना बताओ? R1 R2 कितना आ गया? R1 प्लस R2 बता कितना? 5 ओम आ गए बच्चों। और ये हमारे पास बच्चों क्या बच्चों? ये वाला हमारा कितना हो गया? ये हमारा
8 ओम हो गया बच्चों, कितना बताओ 8 ओम हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें करंट क्या गया बताओ, आई गया। तो सब मिला के बताओ, ये हमारा सर्किट में करंट अगर आई जा रहा है तो अभी बताओ वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई तो पास किया, तो 5 गुने कितना आ गया आई। हम बोले कि पैरेलल में जो होता है वोल्टेज क्या होता है बराबर, तो V इक्वल टू क्या हो बताओ आई आर लगाओगे, तो V कितना 8, आई कितना आ गया 5 गुने कितना आ गया आई, तो आई कितना बताओ कितना आ गया 8/5। मतलब कहने का मतलब अच्छा ये हुआ कि अगर करंट इसमें आई भेजे हैं तो ये क्या हुआ, सीरीज में हम बताएं कि सभी में करंट का वैल्यू क्या होता है, समान जाता है ना। इसमें करंट क्या गया बच्चों बताओ, इसमें अगर देखा जाए तो करंट जो है बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो करंट सब में क्या गया आई गया, तो इसमें भी पहुंचा होगा तो क्या गया होगा आई गया होगा, इसमें भी क्या गया आई गया। तो आई कितना बताओ, कितना वोल्टेज होगा, तो V इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। तो V कितना बताओ, V हमको निकालना है, आई हम निकाल चुके 8/5, कितना बताओ 8 बटा कितना हो गया यहाँ पे 8 बटा कितना होगा बताओ, यहाँ पे 5 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 8/5 आ गया इंटू आर हमको कितना है 3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे बच्चों, कितना है बताओ V इक्वल टू कितना आ गया 1 मिनट, V इक्वल टू आया कितना है बताओ, सब मिला के मल्टीप्लाई करो 24/5, मतलब करेंगे कितना आएगा 8 पॉइंट कितना 5 से काटो 5 चौके 20 हाँ 5 40, इतना क्या होगा वोल्ट क्या होगा बच्चों, आंसर होगा इतना वोल्टेज होगा बच्चों 3 ओम में क्या होगा जनरेट होगा। अगर 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे, जिस अगर 8 वोल्ट का वोल्टेज अगर लगा देंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 नंबर क्या है 10 नंबर भी आसान सवाल है, कर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो आपको क्या पता है, जितना भी अप्लायंसेज लगा दे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सीरीज में क्या करना है, अगर सीरीज में पैरेलल में सभी के बदले एक रेजिस्टेंस लगा दो पहले। तो ये बता देखो दोनों क्या बच्चों सीरीज में दिख रहा है, क्या बताओ दोनों है क्या, दोनों मेरा क्या है सीरीज में बच्चों, तो दोनों हमारा है क्या सीरीज में। तो सीरीज में क्या किया, इसको एक बना दो, इसका मतलब क्या बन गया एक बन गया। तो आर इक्यू निकाल लो, कितना बन गया बताओ 4 अब प्लस कितना आ गया 20, कितना बताओ 24 ओम हो गया, ठीक है। आइए बैटरी लगा दी, कितना बताओ बैटरी लगा हुआ 6 वोल्ट लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे सब मिला के हम देखे बच्चों लगाए कितना, यहाँ पे सब मिला के 24 ओम का, यहाँ पे मेरे पास ये सब मिला के 24 ओम का क्या लगा हुआ अप्लायंसेस लगा हुआ बच्चों। अब इसमें पूछा जा रहा बच्चों करंट अगर आई दिए तो आई गया, इसमें भी आई गया, इसमें वोल्टेज कितना होता है हम बताए मैंने V इक्वल टू आई आर। तो 24 गुने कितना आ गया आई हो गया है ना, 24 गुने आई। अब ये भी बताया मैंने अगर पैरेलल में देखो ये वाला दोनों क्या पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बराबर ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होगा आई आर। तो V कितना 6 वोल्ट आ गया, कितना आ गया सब मिला के 24 इंटू कितना आ गया आई आ गया। तो कितना आ गया आई कितना बताओ 6/24, काटो कितना आ गया 4 बार में 1/4, मतलब आई कितना बताओ 0.25 क्या आ गया एम्पियर आएगा बच्चों, कितना आया 0.25 एम्पियर आएगा। यहां पे इसके पहले बताए थे मैंने बच्चों, याद आ जाओ एम्पियर, इधर इतना ये भी बताया मैंने, ये भी आपका आंसर होगा 0.25 हो गया बच्चों, आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है 11 नंबर 11 नंबर सवाल देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, निकाल देना है जो भी पूछे। एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है, हमको वोल्टेज कितना बताओ बैटरी का 6 वोल्ट दिया बच्चों, करंट बोला कि 0.4 एम्पियर करंट जा रहा है बच्चों इसमें, ठीक है। और हमारे पास ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल तीनों में दे दिया बच्चों। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे इसमें यही क्या करेंगे देखो, तो ये बताओ हमारा पहले तीनों क्या बताओ, ये तीनों के आप जो देख रहे हो ये तीनों है क्या, तीनों बच्चे है क्या, तीनों बताइए सीरीज में तो क्या पैरेलल में, क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या निकालेंगे आर इक्यू निकाल लो, पहले एक रेजिस्टेंस बना लो कितना एक, तो 1/R इक्यू निकाल लो क्योंकि 2 से ज्यादा है